बीटा अपनी माँ को फ़ोन करता है। हेलो माँ, मैं श्याम बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? माँ, मैं ठीक हूँ बेटी। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ बोली, क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। आपकी बहू कह रही थी कि माँ जी को लंदन ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। हाँ बेटे, मैं सुन रही हूँ ना। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी बूढ़ी माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। लेकिन श्याम अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसे किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। फिर बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने को ऐसे निहारे जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। बेटा ने अनन फनन और औने पौने दाम में श्याम ने मकान बेच दिया। बूढ़ी माँ ने वो सभी ज़रूरी सामान समेट लिया जिससे उसे बहुत ज़्यादा लगाव था, और श्याम पहले से ही टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर श्याम ने कहा, माँ तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। माँ बोली, ठीक है बेटे। बूढ़ी माँ वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसे श्याम गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरे भी बहुत हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर आना जाना कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? बूढ़ी माँ घबरा गई, बोली, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लंदन लेकर जा रहा है। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर ही नहीं है। लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। कर्मचारी ने फिर पूछा, सवाल किया, क्या नाम था आपके बेटे का? माँ बोली, श्याम। बूढ़ी माँ के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा श्याम तो लंदन जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका। फिर क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची, जो अब बीत चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरे रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। जैसे तैसे समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी आप? इतना सब चीज़ हो जाने के बाद भी माँ तो माँ होती है ना। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी बड़े प्यार से बोली माँ, हाँ मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा घर वापस आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? बस यह बात सुनते ही मकान मालिक की आंखों में नमी ही आ जाती।
सच में आँख से आंसू आने लग गए दोस्तों। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसकी वसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत भी धूल है। जन्नत छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ चलती है। साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ चलती है। कैसी भी हो हालात माँ कभी नहीं बदलती, माँ कभी नहीं बदलती।